अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाज, जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। जिले भर से मुतादिद शिकायतें वसूल। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट ने भी अपना मुतालबाती मकतूब हवाले किया। अखिलती अकामती स्कूलों की बका का उठता हुआ सवाल, महकमा तालीम से इन स्कूलों को वाबस्ता करना लाज़मी। मोहम्मद नईम खमर की मलिक मोहतसिम खान से झूठो गुफ्तगू। वोट मुसलमानों का बुनियादी दस्तूरी व जमहूरी हक, मुसलमान इस पर तवज्जो दे, अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले। सैयद नजीब अली एडवोकेट की अपील। हमीदिया मस्जिद कमेटी ने सेंटर का आगाज किया। बोधन के गांधी पार्क में आने से आवाम कतरा रही है। वजह पार्क में गंदगी और ताफून फैल रहा है जो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। इस गंदगी और ताफून का जिम्मेदार पे एंड यूज बैतुल खला की गंदगी है। अब पेश है खबरों की तफसील। प्रजावानी प्रोग्राम में जिले भर से बेशुमार अफराद की शिरकत। जिला कलेक्टर को आवाम ने अपनी शिकायतें पेश की और एक्सवी का मुतालबा किया। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिले भर से बेशुमार अफराद ने शिरकत करते हुए अपनी शिकायतें व दरख्वास्तें जिला कलेक्टर को पेश की। इसमें माजरीन, वजीफायाब अफराद व दीगर ने अपने मसाइल पेश किए। माजरीन ने 5000 रुपए वजीफा मुकर्रर करने और 5 लाख का सब्सिडी लोन फराहम करने का मुतालबा किया। रंजन मंडल के अम्बेडकर नगर के अफराद ने ज़राई अगराज के लिए बोर की तनसीब करवाने का मुतालबा किया और इसी तरह डिशपली मंडल के मौजा रामपुर की रहने वाली लक्ष्मी नामी खातून ने शिकायत की कि उसके ज़राई अराजी पर इमामुद्दीन और ज़ैनुद्दीन नामी अशखास कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक से पुलिस में शिकायत की गई, मगर पुलिस इस मामले को नजरअंदाज कर रही है। भीमगढ़ मंडल के मौजा पिपरी के अफराद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बताया कि उनके मौजा को जंगल से बहते हुए आने वाले पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मुदाखलत की अपील की। मुकामी अवाम का इल्जाम है कि महकमा आबाशी इस मामले में शिकायत करने पर भी खामोश है। इसी तरह दीगर कई शिकायतें और दरख्वास्तें जिला कलेक्टर को पेश करते हुए एक्सवी का मुतालबा किया गया। जिला कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा महकमा जात को उन मसलों की एक्सवी की हिदायत दी। तेलंगाना रियासत सुनहरा तेलंगाना बनने की सिमत गामज़न है। समाज का हर तबका रियासती हुकूमत की कारकर्दगी से खुश है और सैकड़ों अफराद टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बाजरटी गोवर्धन का खिताब। बाजरटी गोवर्धन रुकनी असेंबली निजामाबाद रूरल ने अपने आबाई गाँव में सीएम रिलीफ फंड और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। बादाजा व मुबकाल में टीआरएस मंडल सदर की क़ियादत में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में अमराबाद मौजा के 200 से ज्यादा अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। एमएलए बाजरटी गोवर्धन ने पार्टी का रुमाल पहनाकर उनको पार्टी में शामिल करवाया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए बाजरटी गोवर्धन ने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवा चुकी है, जिससे तमाम ही तबकात इस्तेफादा कर रही हैं और टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। लिहाजा हर आयदी लोग टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला तेलंगाना रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अनकरीब तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनकर चमकेगा। పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి కేసీఆర్ గారు చేసే ప్రభుత్వం ఏతుందో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు బాగా పనిచేస్తుందని, రైతాంగానికి బాగా పనిచేస్తుందని, పేదవాళ్లకు పెన్షన్లు కానీ, అదే కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, అదేవిధంగా రైతులకు ఇన్సూరెన్స్ పథకం కానీ, రైతు బంధు పథకం కానీ, ఇవన్నీ చూస్తుంటే కరెంట్ ఫ్రీ కానీ 24 అవర్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే మరి ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఇంకెవరిది రాదు.
ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మాకు కావాలి, మళ్ళీ కావాలనే ఉద్దేశంతో మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు, అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, గిరిజనులు, దళితులు, బలహీన వర్గాల వాళ్ళు. बोधन सब कलेक्टर अनुराग जयंती ने अचानक ही सरकारी आई कैंपों की तनकीद की। उन्होंने मुआयना और अद्वियात और ऐनक की फ्राहमी के तरीक़ेकार का बारीक पीनी से जायजा लिया और आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। रियासती हुकूमत की जानिब से मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एड़पल्ली में सब कलेक्टर बोधन अनुराग जयंती ने अचानक ही उन आई कैंप का जायजा लिया और वहां आवाम को फ्राहम की जाने वाली सहूलतों की तनकीद की। उन्होंने बारीक बीनी से इलाज के तरीके, मुआयने और रिकॉर्ड की जाँच की। उन्होंने इस मौके पर बताया कि उन कैंपों के जरिए आवाम को तशखीस के बाद मुफ्त अद्वियात और चश्मे फ्राहम किए जा रहे हैं और साथ ही जरूरत पर ऑपरेशन की सहूलत भी फ्राहम की जा रही है। उन्होंने आवाम से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। वोट हमारा बुनियादी, दस्तूरी व जमहूरी हक है। दौरे हाजिर की संगीनी में उसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो रहा है, लिहाजा अपने नाम हर हाल में वोटर लिस्ट में शामिल करवा लें। हमीदिया मस्जिद कमेटी ने नामों के वोटर लिस्ट में इंदराज के लिए सेंटर कायम किया है। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। वोट हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी व दस्तूरी हक है और इसको कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने इस दस्तूरी व बुनियादी हक की अहमियत से वाकिफ नहीं है, लिहाजा वो अपने वोट को लेकर लापरवाह और गाफिल रहते हैं, जिसकी वजह से फहरिस्त राह दहिंदगान से मुसलमानों के वोट खारिज होते रहते हैं, लेकिन मुसलमान इस ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं करते। हालांकि दौरे हाजिर में मुसलमानों को एक संगीन व पुरखतर सूरत हाल का सामना है। उन हालात में वोट मुसलमानों का एक अहम हथियार है, लेकिन अफसोस के मुसलमान इन हालात की संगीनी को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से मुस्लिम तबके की अक्सरियत तो वोट के तई अदम शौर है, साथ ही मुस्लिम क़यादत की अदम दिलचस्पी भी इस मसले को पेचीदा बना रही है। शहर निजामाबाद में मुस्लिम वोट लाखों में हो सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में महज चंद हजार वोटर्स के ही नाम दर्ज हैं। ऐसी ही सूरत हाल मुल्क के तूल अर्ज में मुस्लिम वोटों की है। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ गोशे फिक्रमंद है और वोटर लिस्टों में नामों के इंदराज के लिए काम कर रहे हैं। अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े हमीदिया मस्जिद की कमेटी ने काबिल तहसीन इक़दाम किया है। इस कमेटी ने एक मरकज कायम किया है, जहां रब्त पैदा करते हुए अपने नामों के वोटर लिस्ट में तस्दीक करवाई जा सकती है। खारिज शुदा नामों का इंदराज करवाया जा सकता है, नाम और पते की तब्दीली भी करवाई जा सकती है और नए वोटर्स के नामों का भी इंदराज करवाया जा सकता है। लिहाजा लाजमी है कि इस सेंटर पर पहुंचकर अपने नामों का चेक कर लें। अगर आपके नाम वोटर लिस्ट से खारिज है तो फौरी अपने नामों का इंदराज करवा लें। अक्सर लोग समझते हैं कि तासुबियत की वजह से नाम खारिज हुए हैं, ऐसा मुमकिन है, मगर सबसे ज्यादा हमारी लापरवाही की वजह से ही नाम खारिज होते हैं। जैसे कि किराए के मकान में रहने वालों ने अपना मकान तब्दील कर दिया, जबकि तहकीक होती है तो वो पुराने पते पर मौजूद नहीं रहता, इसलिए नाम काट दिया जाता है और ऐसे ही वोट भारी तादाद में खारिज होते हैं। लिहाजा अपने मौजूदा पतों को फौरी दर्ज करवा लें। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने ख्वाहिश की कि इस सेंटर से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर मोहम्मद फयाजुद्दीन, अब्दुल मुकीत NRI, अब्दुल हमीद फ्रूट मर्चेंट व दीगर जिम्मेदारान मोहल्ला मौजूद थे। जमहूरियत में वोट हमारा बुनियादी हक है और इसका इस्तेमाल हमारे बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। अक्सर ये देखा गया है कि वोटर लिस्टों में हमारी गफलत और लापरवाही की वजह से कई नाम या तो शामिल होने से रह जाते हैं या फिर उनकी जांच नहीं होती है, उनकी तस्हीह नहीं हो पाती है और ये याद हमें इलेक्शन के दिन आता है। चुनाचे मस्जिद हमीदिया की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से इस महल्ले की सतह पर इस बात की कोशिश की गई है कि एक कैंप बाज़ाब्ता क़ायम किया जाए ताकि बिलखुसूस इस महल्ले की सतह पर हमारा जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के तहत जो नाम इलेक्शन वोटर लिस्टों के अंदर शामिल नहीं हैं उन्हें शामिल किया जाए, जहां तस्हीह की ज़रूरत है तस्हीह की जाए और तमाम नामों की जांच की जाए ताकि हमारे नाम वोटर लिस्टों में। मुस्लिम मसाइल के एक्सवी में हुकूमत की लापरवाही, गर्ल्स जूनियर कॉलेज का क़याम तातुल का शिकार, इमारत हो रही तबाह, रियायती खर्चाजात 2 साल से जारी नहीं किए गए, स्कॉलरशिप की इजराई अमल में नहीं लाई गई।
12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात 4 साल बाद भी लीत व लाल का शिकार। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने जिला कलेक्टर को मुतालिबाती मकतूब पेश करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़ियादत में एक वफ़द ने आज जिला कलेक्टर निज़ामाबाद राम मोहन राव को एक मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। रजावानी प्रोग्राम के दौरान की गई अपनी नुमाइंदगी में अब्दुल करीम बब्बू ने 4 दरीना मसाइल की यकसवी का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म कांग्रेस कायदीन उबैद बिन हमदान, अकबर नवाजुद्दीन, सैयद असलम, मोहम्मद सलीम, अब्दुल खदीर और शेख फजल के अलावा दीगर शरीक थे। कांग्रेसी अक़लियती कायदीन ने जिला कलेक्टर की तवज्जो से रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मालापल्ली में 10 साल कबल तामीर किए गए गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत में गर्ल्स जूनियर कॉलेज का आगाज किया जाए और उर्दू मीडियम की लड़कियों के लिए इस कॉलेज की बड़ी अहमियत है। इस जरूरत को महसूस करते हुए यहाँ गर्ल्स जूनियर कॉलेज की इमारत तामीर की गई। इमारत तो तामीर होकर अब पुरानी और खस्ता हाल हो रही है, मगर अब तक कॉलेज शुरू नहीं किया गया, लिहाजा फौरी इस कॉलेज के आगाज के इक़दाम किए जाएं। कांग्रेसी कायदीन ने बताया कि 2016-17 और 2017-18 के सब्सिडी लोन को अब तक जारी नहीं किया गया। इन खर्चाजात को फौरी जारी करते हुए मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाए और हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 4 साल 4 माह का अरसा हो रहा है। 100 दिन में 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का दावा करने वाली हुकूमत अब खामोश है। उन कायदीन ने फौरी 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया और साथ ही मुस्लिम तलबा की स्कॉलरशिप्स की इजराई का भी मुतालबा किया गया। अब्दुल करीम बब्बू ने कहा कि तालीमी साल 2017-18 की स्कॉलरशिप अब तक जारी नहीं की गई। हमारा मुतालबा एक ही है कि गर्ल्स कॉलेज बनकर 10 साल हो गया। आज केसीआर गवर्नमेंट में उनको कुछ नया काम करने का नहीं है, वहाँ पर खाली परमिशन देके खाली स्टार्ट कराने के वास्ते हुकूमत के पास टाइम नहीं है। और सब्सिडी के बारे में आज सब्सिडी का तो ऐलान कर दिए, आज 2 साल हो गया। 12,000 करोड़ का हमारे पास माइनॉरिटी का फंड है, बल्कि हम माइनॉरिटी को फंड रिलीज़ करके करते बोल के वादे करें, ठीक है। आज 2 साल से जो है कोई ऑफिसर अपॉइंट नहीं था, हाल में ऑफिसर अपॉइंट करे। 4 साल हुकूमत में एक मरतबा माइनॉरिटी लोन रिलीज़ करे, वो भी उनके अपने लोगों को उनके अपने मफाद के खातिर दीजिए। पार्क एक पुरफिजा मुकाम का नाम है जहाँ के खूबसूरत माहौल में लोग तफरी करते हैं। ऐसा ही एक पार्क बोधन में है। इस खूबसूरत पार्क को जाने से अब लोग कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खूबसूरत पार्क अब वीरान होता नजर आ रहा है। क्यों, देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट। बोधन के मज़ाफ़ात में एक खूबसूरत पार्क है जिसको गांधी पार्क कहा जाता है। ये बोधन के अवाम के लिए एक शानदार तफरी मरकज है। अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर तफरी की गर्ज से आती है और साथ ही यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। बहरहाल ये इंतहाई खूबसूरत पार्क है जो अवाम की तफरी के लिए तामीर किया गया है। उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने और भरपूर तफरी का मजा लेने के लिए दाखिला टिकट रखा गया है। इस पार्क की निगरानी एक ज़ईफ शख्स करते हैं जिनका नाम शेख अहमद बताया गया। उन्होंने बताया कि महकमा बल्दिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अब ये पार्क वीरान होता जा रहा है। तफरी करने और वॉकिंग करने की गर्ज से आने वाले बेशुमार अफराद अब इस पार्क की जानिब आने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह ये पार्क अपनी आमदनी से महरूम हो चुका है। उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्क की दीवार से मुत्तासिल एक पे एंड यूज लैट्रिन व बाथरूम तामीर किए गए हैं। इस लैट्रिन बाथरूम के गुत्तेदार ने अपनी नालियों का रुख पार्क में मोड़ दिया। इस तरह इस बैतुल खला से खारिज होने वाला गंदा पानी पार्क में जखीरा हो रहा है और वहां गंदगी व ताफून फैल चुका है और लोग कचरा भी फेंकने लगे हैं। उन्होंने बताया कि नालियों को पार्क में छोड़ते वक्त उन्होंने एतराज किया था, लेकिन कुछ दिन में मुतबादिल इंतजाम का तयक्कुन देते हुए उन्हें धोखा दिया गया और अब इस पार्क के अहाते में पे एंड यूज बैतुल्ला का गंदा पानी जखीरा हो चुका है और इस गंदगी से फैलने वाले ताफुन ने पार्क के पुरफिजा माहौल को आलूदा कर दिया। अब पार्क में हर जगह गंदी बू फैली नजर आती है। इस बू की वजह से लोग अब पार्क में आने से कतरा रही हैं।
शेख अहमद ने बताया कि जो लोग आते हैं वो को बर्दाश्त नहीं करते और उनके साथ बदकलामी करते हुए गंदगी को साफ करवाने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने बताया कि वो इस मामले की शिकायत कमिश्नर बल्दिया स्वामी नायक से भी की थी, मगर कोई खातिर ख्वाह फायदा हासिल नहीं हुआ और मसला जू का तू बरकरार है। उन्होंने अपील की कि इस मसले की फौरी एक्सवी की जाए और अवाम को तफरीक के हक से महरूम न रखा जाए। टॉयलेट वाले को बोलो कि उसका जो पेशाब पैखाने का पानी पूरा गार्डन में छोड़ रहा, पब्लिक मेरे को गाली दे रही और जो है सो कि इसका इंतज़ाम करो बोल के मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेके ऑफिसरों को भेज दे के खाली फ़ोटो उतार लेके चले गए। फिर उसके बाद में कोई एक्शन नहीं लिए लोग और वो पानी भरते जा रहा साहब, मैं बर्दाश्त के बाहर है। लोग वॉकिंग वाले बंद हो गए। कल खाना खाने को इतवार के दिन पब्लिक आती, उन्हों भी आने का बंद हो जाता, पूरा गार्डन ही बंद हो जाता। पब्लिक बर्दाश्त नहीं करके मेरे को कुछ भी बोल दे रही, बातें पढ़ना पड़ रहा मेरे को। मेहरबानी करके इसका इंतज़ाम कर। हर हल्क़े असम्बली से टीआरएस के जलसे आम में शिरकत के लिए 30,000 शुरका का निशाना मुकर्रर। बोधन से इससे ज़ायद तादाद में लोग शरीक होंगे। बोधन एमएलए शकील आमिर का यकीन। उन्होंने कहा कि अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। वाज़ेह रहे कि 2 सितंबर को हैदराबाद में टीआरएस का जलसे आम मुकर्रर है। हल्क़े असम्बली बोधन टीआरएस का एक अहम तरीन इजलास रुकनी असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यामगाह पर मुनक़्क़िद किया गया। इस अहम तरीन इजलास में बोधन हल्क़े असम्बली के तमाम मंडलों और मौज़ाजात के टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। यह इजलास 2 सितंबर को हैदराबाद में मुनक़्क़िदा टीआरएस के रियासती इजलास के सिलसिले में मुनक़्क़िद हुआ। हैदराबाद में रियासती सदर टीआरएस और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में एक अहम तरीन इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसमें इम्कान है कि लाखों की तादाद में टीआरएस कायदीन व कारकुन शरीक होंगे। इस इजलास से खिताब करते हुए एमएलए शकील आमिर ने बताया कि हर हल्क़े असम्बली से 30,000 अफराद की जलसे आम में शिरकत का निशाना मुकर्रर किया गया है। बोधन हल्क़े असम्बली को भी 30,000 का निशाना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बोधन के टीआरएस कायदीन व कारकुनों के जोश व खरोश को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि टीआरएस के जलसे आम में 30,000 के मुकर्रर निशाने से कहीं ज्यादा लोग शरीक होंगे और बेशुमार लोगों ने अपने जाती खर्च से जलसे आम में शिरकत का तयक्कुन दिया है। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि अवाम केसीआर हुकूमत की पॉलिसी और स्कीमात से बहुत मुतासिर है और टीआरएस हुकूमत की भरपूर तायद व हिमायत में है। लिहाजा यकीन है कि बोधन से भारी तादाद में लोग जलसे आम में शिरकत करेंगे। అందరూ చాలా ఉత్సాహంతోని మళ్ళా వాళ్ళకి బండ్లు కూడా తక్కువ పడే విధంగా ఇప్పుడు పరిస్థితి అయింది। అంత హ్యాపీనెస్ తోని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, మేము అందరం కూడా ఊరు వాళ్ళిగా అందరూ వస్తాం, ప్రతి ఒక్క ఊర్లో చాలా మంది అందరం కూడా వస్తామని చెప్తా ఉన్నారు। దాదాపు ఈ 30,000 సంఖ్య కూడా దాటే పరిస్థితి మా దగ్గర ఉంది। మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో చేసిన అభివృద్ధి పనులకు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా వారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాలా, వారు చేస్తున్న మీటింగ్ని మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ పార్టీని బలపరిచే విధంగా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి బలపరిచే విధంగా పెద్ద సంఖ్యలో వీరందరూ కూడా ఈరోజు ఈ ప్రగతి నివేదిక। गांधी चौक पर बीजेपी की जानिब से साबिक़ा वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का ताज़ियाती जलसा। रियासती बीजेपी सदर डॉक्टर लक्ष्मण की शिरकत। उन्होंने वाजपेयी को एक बेमिसाल क़ायद करार दिया और कहा कि उनकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। साबिक़ा वज़ीर आज़म मंजूहानी अटल बिहारी वाजपेयी को गांधी चौक निज़ामाबाद पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में बीजेपी की जानिब से जबरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश की गई। बीजेपी की जानिब से मुनक़्क़िदा इस ताज़ियाती जलसे में बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की मौत ने सियासी मैदान में एक खला पैदा कर दिया, जिसका पुर होना मुश्किल है। मुल्क एक दानिशमंद और मुदब्बिर सियासतदान से महरूम हो गया। डॉक्टर लक्ष्मण ने उनकी खिदमत का जिक्र किया और कहा कि उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। నిమజ్జనం చేసి ఏ ఆశయ సాధన కోసమైతే తన జీవితం అంతా కూడా వారి దేశానికి అంకితమైనరో ప్రజలు కూడా ఆ నిమజ్జనం సందర్భంగా నివాళులు అర్పించి వారి ఆశయ సాధన కోసం కృషి చేయాలని వారు 3 పర్యాయాలు ప్రధానమంత్రిగా। टीएसपीएस के रियासती सदर उपु संतोष की सालगिरह पार्टी कारकुनों ने सरकारी दवाखाने में फल तकसीम किए और खून का अतिया दिया। डिप्टी डीएम एनएचओ ने उनकी सताइश की और कहा कि खून का अतिया अनमोल होता है।
नवीपेट मनोल मुस्तकर के सरकारी दवाखाने में TSPS के रियासती सदर उपु संतोष के जन्मदिन के मौके पर मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई, जबकि TSPS के कारकुनों ने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO तुकाराम राठौड़ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि खून का अतिया एक बेशकीमत अतिया है जिससे इंसानी जिंदगी बचाई जा सकती है। बादअज़ा तुकाराम राठौड़ ने दवाखाने में मॉनिटरिंग इजलास तलब किया और दवाखाने के मसाइल का जायजा लिया। इस इजलास में MPP राजेंद्र गौड़, ZPTC श्रीनिवास, MPTC सूरी बाबू के अलावा मुकामी तहसीलदार ने भी शिरकत की। వ్యక్తులు ఏదైతే వచ్చినారో వాళ్ళు రక్తదానం చేసి ప్రాణాలు కాపాడిన వ్యక్తులు కాబట్టి ముందు నా బర్త్డే గొప్పతనం కాదు, ఇక్కడ వాళ్ళ రక్తదానం చేయడం గొప్పతనం కాబట్టి వాళ్లకు నా శిరస వంచి వారికి ప్రణామం చేస్తున్నా. ఎందుకంటే వారు ఈ రోజు ఒక యూనిట్ రక్తము 4 ప్రాణాలు కాపాడుతుంది కాబట్టి వీరిచ్చిన రక్తము ఆ ప్రాణాలు కాపాడడం అనేది తెలియకుండా జరిగిపోతుంది. కాబట్టి सामाजिक वर्गालైనటువంటి रियासती हुकूमत ने 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल कायम किए हैं। इन स्कूलों का कानूनी मौक़ूफ़ किया है। एक सवाल, महकमा अक़लियती बहबूद से इन स्कूलों की वाबस्तगी ख़दशात को जन्म देती है। महकमा तालीम से मरबूत करना लाज़मी। इस मौजू पर डायरेक्टर वक्फ बोर्ड मलिक मोतसिम खान से मोहम्मद नाइम कमर, एडिटर रोशन टीवी की दो टोक गुफ्तगू। रियासती हुकूमत ने 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया, जो कि खुश आइन व काबिल सताइश इक़दाम है। मुल्क की तारीख में किसी रियासत के सरबराह ने शायद ही इस तरह का फिराक दिलाना इक़दाम किया हो, जो तेलंगाना की रियासती हुकूमत के सरबराह वजीर आला KCR ने किया है। उन स्कूलों से हजारों अक़लियती और दलित तलबा इस्तेफादा कर रही हैं और इनको इंग्लिश मीडियम में तालीम फराहम की जा रही है और हर एक तालिब इल्म पर रियासती हुकूमत फीकस 1,25,000 रुपये सालाना खर्च कर रही है, जो कि अपनी मिसाल आप है और उसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। इन स्कूलों के क़याम के बाद सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स की हालत इंतहाई दिगरगू हो चुकी है और इन स्कूलों के तलबा को नौ कायम शुदा अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिल करवाया जा रहा है। जिस रफ्तार से उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों के तलबा अक़ामती स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, उससे ये खदशा लाहक हो रहा है कि अगले चंद सालों में उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स का खात्मा हो जाएगा। ये खदशा अपनी जगह इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो दूसरी तरफ अक़लियती अक़ामती स्कूलों में उर्दू लाजमी तालीम के नज़्म में भी नक़ाइस की इत्तलात मिल रही है, लेकिन ये एक अलग मसला है। इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों का जो सबसे बड़ा मसला है वो है इन अक़लियती अक़ामती स्कूलों की बका का। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या ये स्कूल देर पा कायम रह सकेंगे अगर अगले 5 सालों में TRS हुकूमत बरकरार रहती है तो इन स्कूलों की बरकरारी यकीनी होगी, लेकिन हुकूमत तब्दील होती है तो क्या ये स्कूल बरकरार रहेंगे? सबसे पहला सवाल ये है कि इन स्कूलों का कानूनी मौक़ूफ़ क्या है। इन स्कूलों को अक़लियती बहबूद महकमे के तहत चलाया जा रहा है, जो कि कोई मुसल्लमा तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि एक फलाही कॉरपोरेशन है जो कि अपना महदूद दायरा कार रखती है। लाजमी है कि इन 204 अक़लियती अक़ामती स्कूलों को विज़ारत तालीम से मरबूत किया जाए ताकि इन स्कूलों को मुसल्लिमा हैसियत हासिल हो जाए। बसूरत दिगर इन स्कूलों को कभी भी बंद किया जा सकता है। इस ताल्लुक से खदशात की बुनियाद पर रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नाइम कमर ने रियासती वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर व साबिक अमीर हल्के जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश मलिक मोतसिम खान से गुफ्तगू की और इन हसास सूरत हाल के ताल्लुक से आगाह करते हुए वजीर आला से मौसर नुमाइंदगी की बात की, जिस पर मलिक मोतसिम खान ने भी इस खदशे से इत्तेफाक किया और वजीर आला से नुमाइंदगी के अज़्म का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि मलिक मोतसिम खान पेशा तदरीस से वाबस्ता एक दानिश्वर शख्सियत के मालिक है और इंतहाई ज़रीक व बावक़ार इंसान है और एक सियासी जमात के सरबराह भी रह चुके हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ थोड़ा नरम गोशा TRS के ताल्लुक़ से आपके पास मौजूद है और होना भी चाहिए हालात के हिसाब से, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने
मैं समझता हूँ, मेरे अपने जो सो सियासी और सहाफ़ती शऊर के एतबार से बता रहा हूँ मैं, कि पहली मर्तबा किसी जमात को खुल के काम करते हुए देखा हूँ मुसलमानों के हक़ में। तो रियासती हुकूमत ने हाल ही में जो है सो 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है। जो हमारे जो अक़ामती स्कूल से जो इंग्लिश मीडियम में क़ायम किए गए हैं, ये माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तवज्जुह से चलते हैं। तो ज़हन ये काम कर रहा है कि ये स्कूल जो है कभी भी बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि ये किसी मुस्तनिद इदारे से जुड़े हुए नहीं है, किसी मुस्तनिद जो सो महकमे से जुड़े हुए नहीं है, लिहाजा जो सो ये कभी भी बंद किए जा सकते हैं। यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल है। इस सालों से बात बेशक ये सवालात हैं, जब काम होता है और जब कुछ नए इक़दामात किए जाते हैं तो उसमें नए नए सवालात भी उभरते हैं, नए नए मसाइल भी आते हैं और उन मसाइल का हल भी होता है। सवाल नहीं है, ये खदशा है, खदशा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो बेहतर बात यही है हम कि जो भी तालीम का अमल है, जो स्कूल हैं, वो स्कूल्स का अमल वो वज़ारत तालीम से जोड़ देना चाहिए जी। हाँ, क्योंकि जी हाँ, मैं आपके इस टीवी के ज़रिए से भी या जब भी हमारी KCR साहब से मुलाकात हो, उनके सामने ये बात रखना है कि जो भी स्कूल हो या कॉलेज हो, माइनॉरिटी हो या दीगर हो, उन सब का एक मकसद वो तालीम का है। तो तालीम के लिए वो माइनॉरिटी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके तहत इस सब को जोड़ना चाहिए। और जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो अपॉइंटमेंट भी वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिए। उसमें क्या रहता है, एक किस्म की यकीनी कैफियत रहती है, तमानियत रहती है। तो काम अच्छा हो रहा है, हम काम, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर बात हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि KCR साहब के पास अगर माकूल तरीक़े से बात पेश की जाए तो उस बात को कबूल करेंगे। तो हमारी भी ख्वाहिश ये है कि ये पूरा अमल को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में किया जाए, अपॉइंटमेंट का पूरे तरीक़ार को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से किया जाए, और इनके सैलरी देने लेने के पूरे निज़ाम को जो है DTO और जो भी तरीक़ा है हुकूमत का, ट्रेजरी का, उससे जोड़ दिया जाए। ये जो तरीक़ा है इसमें ऐसा लगता है कि एडहॉकिज़म है ये। हाँ, तो एडहॉकिज़म का में ये खदशा रहता है कि एडहॉकिज़म कभी भी हाँ, तो एडहॉकिज़म को ख़त्म होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। ये डिमांड सही है, ये बात पेश करनी चाहिए, हम भी पेश। बाहैसियत डायरेक्टर वक्फ बोर्ड की हैसियत से आप रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि KCR साहब का जो कारनामा है 204 अक़ामती स्कूलों का काम, हमने एक वक्त देखा था 2 स्कूलों के लिए बहुत तवील पैरवी करनी पड़ी थी। तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में 2 अक़ामती स्कूल एक निज़ामबंद में भी कायम हुआ था, उसके लिए एक तवील पैरवी करनी पड़ी। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है KCR साहब की, उन्होंने बग़ैर मांगे 204 स्कूल दे दिए। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है, बिल्कुल नाकाबिल फरामोश कारनामा है। मुस्लिम तबका इस कारनामे को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता और KCR साहब की शख्सियत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। ये एक जैसा कि अब कहा जाता है, तालीम का फराहम करना एक एहसान है, एक खैरात है। तो उन्होंने मुस्लिम तबके की दगरगुं तालीमी सूरत हाल को देखते हुए 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम अमल में लाया है। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन यहाँ पर जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से उसको अटैच किया गया है और जो उसके मुलाजिमत फराहम करने का जो तरीक़ाकार है, ये जो खौफ व खदशात में मुब्तला कर रहा है कि हम बहुत से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करके, उर्दू मीडियम के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको बंद करके हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो क्या ये देर पा स्कूल क़ायम रहेंगे? एक अंदेशा है। हमको KCR साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, ये यकीनी बात है, बहुत बड़ा कारनामा है उनका, लेकिन खदशा अपनी जगह बरकरार है। तो इस ताल्लुक़ से बाहैसियत डायरेक्टर वक्फ बोर्ड आप इस ताल्लुक़ से KCR साहब से नुमाइंदगी कीजिए, हम आपसे उम्मीद करते हैं। आज की तेज़ और मुख्तसर खबरें। श्रीकोंडा मंडल रावटला गांव में देही तरक्याती कमेटी के तहत नस्ब किए गए CC कैमरों का CI चंदा राठौर ने इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। उसमें उन्होंने कहा कि एक कैमरा 10 पुलिस जवानों का काम करता है। CC कैमरा नस्ब करने के लिए देही तरक्याती कमेटी सामने आना सताइश के काबिल है। CC कैमरों की मदद से नागहानी हालात पर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद पुलिस के अहाते में हरितहारा प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुलाजिमीन भी शामिल थे। वानी मंडल जलालपुर गांव के अफराद ने डबल बेडरूम मंजूर करने के लिए रास्ता रोको करते हुए एहतजाज मुनाज़म किया। इस मौके पर गांव के अफराद ने कहा कि हुकूमत इंतखाबात में जो वादे की थी वो वादा पूरा करे।
कहा था कि हर मुस्तहिक बेघर वालों को बेडरूम दिया जाएगा। वो वादा पूरा करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जलालपुर की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, जिस पर बरहमी का इजहार किया। इसके बाद तहसीलदार को एक महजर पेश किया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। रजावानी प्रोग्राम का इनेकाज, जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की। जिले भर से मुतादिद शिकायतें वसूल। कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट ने भी अपना मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। अखिलती अकामती स्कूलों की बका का उठता हुआ सवाल, महकमा तालीम से इन स्कूलों को वाबस्ता करना लाजमी। मोहम्मद नईम खमर की मलिक मोतसिम खान से दूसरों गुफ्तगू। वोट मुसलमानों का बुनियादी दस्तूरी व जमहूरी हक, मुसलमान इस पर तवज्जो दे, अपने नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करवा ले। सैयद नजीब अली एडवोकेट की अपील। हमीदिया मस्जिद कमेटी ने सेंटर का आगाज किया। बोधन के गांधी पार्क में आने से आवाम कतरा रही है। वजह पार्क में गंदगी और ताफून फैल रहा है, जो आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। इस गंदगी और ताफून का जिम्मेदार पे एंड यूज बैतुल खला की गंदगी है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।